तो गाइस हम जा रहे हैं केदारनाथ के ट्रिप पर। और मैंने घर से निकलने के बाद पकड़ लिया है ऑटो, और ऑटो में बैठ के सफ़र करते हुए, और आगे मेरा एक दोस्त इंतज़ार कर रहा है बाइक लेके, और आगे का सफ़र हम बाइक से तय करेंगे। और ये मेरे कुछ गांव के नज़ारे हैं। आप जानते ही होंगे बिजोली गांव, बिजोली मेरठ में पड़ता है हापुड़ रोड। ये अंदर आने के बाद कुछ खेत के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। और थोड़ी अब हम हाईवे पे आ चुके हैं, और मोनू भाई मिल गए थे और हम बैठ गए। मैंने वीडियो नहीं बनाई इनके साथ, और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से अपनी केदारनाथ के ट्रिप पे। और ये है मोनू भाई, ये बाइक राइड कर रहे हैं, इनके साथ चलते हुए हम। और अब हम पहुंच चुके हैं मोदीपुरम की वाली रोड पर। मोदीपुरम वाली रोड से आगे की तरफ यही रास्ता सीधा जा रहा है हरिद्वार के लिए। तो हम पहले हरिद्वार रुकने की सोच रहे हैं, और बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि बाइक को भी रेस्ट देना पड़ता है। तो चलते रहिए। ये हमें एक बंदा मिला था भाई रास्ते में, तो इसके साथ हमने थोड़ा समय व्यतीत किया और मिलके खुशी हुई भाई से। और अब हम चल दिए, थोड़ा रुके, और मोनू भाई कुछ कह रहे थे। चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हाईवे पे आ चुके हैं। बाइक मोनू भाई चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, और देख सकते हो हाईवे कैसे खतरनाक चल रहा है। रोड अच्छी है यहाँ की। और ये मेरठ के गांव बिजोली से लेके ये केदारनाथ तक की फुल ट्रिप है। और हमने एक होटल पे स्टे करा, यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और अब आगे का स्टॉप सोच रहे हैं कि हरिद्वार में लें। और ये देख ही सकते हैं यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हरिद्वार में। मोनू भाई, और ये हरिद्वार का कोई घाट था, यहाँ पे कुछ नहाने की इतनी खास फैसिलिटी नहीं थी। वैसे नहा रहे थे पब्लिक, पर हमें सही नहीं लगा, तो हम यहाँ से रिटर्न हो गए आगे की तरफ। हर की पैड़ी जाना था हमें। और इससे तुम जानते ही हो। और अब आगे आ चुके हैं हरिद्वार की हर की पैड़ी पर। हमने यहाँ पे स्टे करेंगे थोड़ी देर, और 300 ना है, 200 में भी मान जाएगा। हाँ। हरिद्वार का नज़ारा बहुत भीड़ थी यहाँ पर। तो एक प्रसाद वाले ने, हमने उससे बातचीत कर ली थी, तो उसने अपने बाइक वहाँ खड़ी करा दी अपनी दुकान पे ही। और हम दुकान से बाइक खड़ी करके अब स्नान करेंगे, और स्नान करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे आइए जरा, जहाँ हमें जाना है। हाँ जी भैया, कैसे दे रखी है सेल्फी स्टिक? और ये हमने स्टिक वाले से मिले थे, स्टिक पूछी थी, तो ये कुछ महंगी सी बता रहा था। नहीं है, तो चलो ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। मना कर दिया। 150 50 कितने मिला है? 150 कर देंगे। और ये यहाँ पे आरती का समय आज आगे को बैठता है, आजा। तो हम पहुँचे भी एकदम सही टाइम पे। और हरिद्वार में भी ये देखो आरती के समय का
बहुत ही विकट भीड़ का आनंद लेते हुए हम, और सामने गंगा किनारे के नज़ारे, ये हरिद्वार बड़ी फेमस जगह। आप में से सभी ने, ज़्यादातर लोगों यहाँ पर आए हैं, और ये घंटा के दान पुण्य कर दिया गंगा जी के नाम पे। ये दान पेटी वाले घूम रहे थे, यहाँ पर कुछ उन्हें चंदा दिया जो अपनी श्रद्धा रहा होती है। यहाँ पे हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठ गए, आराम करा, थक गए थे। तब हम निकल चुके हैं आगे की तरफ हरिद्वार से। रात हो चुकी है, सुबह से चले थे, सुबह से नहीं, लेट आया था मैं काफ़ी। ये हरिद्वार क्रॉस करते हुए हरिद्वार, बाय, आते समय मिलते हैं। और भाई काफ़ी रात हो चुकी है और हम निकल पड़ रहे हैं। देख सकते हो हाईवे का नज़ारा, बड़ा हरिद्वार को कर दिया हमने बाय, और बहुत रात हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं अब मोनू भाई के रिलेटिव है, नीरज भाई, इनके घर गए, इन्होंने पानी वानी पिलाया हमें। तो हमने यहाँ स्टे किया, पानी पिया, बढ़िया सोया था। फिर यहाँ पे सो कर आराम करके फिर हम सुबह के टाइम यहाँ से चलने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हुए, नीरज भाई के यहाँ रुकने से काफ़ी आराम मिला हमें, वरना कहीं भारी रुकना पड़ता क्योंकि शरीर बहुत थक चुका था। ये नीरज भाई का रूम, और ये नीरज भाई के घर के बाहर से एकदम नज़ारा, व्यू, पहाड़ों का व्यू, सुबह उठते ही ऐसा नज़ारा, गजब। अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। और नीरज भाई की मम्मी ने ये कुछ चीज़ें यहाँ पे सुखा रखी थी, जैसे धनिया वगैरह। ये नीरज भाई का होम था यहाँ पे। अब हम रेडी हो चुके हैं आगे की तरफ चलने के लिए। सुबह की मॉर्निंग नीरज भाई के साथ। अभी तो शायद हम ऐसे जा रहे हैं नीचे किसी फ्लैट काम पर आए से। हैं हम यहाँ उत्तराखंड में। हाँ, बहुत शानदार फ्लैट लगा, सही लगा हुआ। ये बस अब हम आ गए, थोड़ा नीचे से ऊपर करते हुए, और हम निकल चुके हैं यहाँ से सीधा आगे चलते हैं की तरफ, केदारनाथ की तरफ बढ़ते हुए। और बाबा से हाथ जोड़ के चल ही रहे हैं, बाबा यात्रा शुभ करे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है बाइक से, और वैसे भी डेंजर जोन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी रोड ब्लॉक हो जाती है इन रास्तों पे। और ये अब हम पहुँच गए थे टिहरी झील, मतलब टिहरी डैम जिसे बोलते हैं भाई, बहुत बड़ा डैम है ये। मैंने पहली बार देखा ये डैम, बढ़िया लगा मुझे। और ये आप भी देख सकते हो वीडियो में टिहरी डैम।
टिहरी डैम के बराबर बराबर में चलते हुए आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से रह गया हुआ 200 किलोमीटर मानो। नीरज भाई के घर से 200 किलोमीटर रह गया केदारनाथ। मतलब अब हमें लग रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। टाइम तो लगेगा क्योंकि पहाड़ों में बाइक आराम से चलानी पड़ती है, जगह जगह पर मोड़ होते हैं। मोड़ भी, रास्ते भी ख़राब आ जाते हैं, कुछ है ही नहीं। टिहरी डैम ये भी बताते हैं, ये डैम ऐसा है। और फिर हम कहीं रास्ते में रुके हैं। मैं कह रहा हूँ मोनू भाई थोड़ी एक्सरसाइज ही मार लो यहाँ पे। तो मैंने थोड़े से यहाँ पे क्या बोलते हैं इन्हें, लटक लिया थोड़ी देर। और हमने कमरा ले लिया था आगे चल के। लेने के बाद कमरा लिया और चलते आगे की तरफ पूरी रात, क्योंकि थक तो गए थे। ठीक है, यह हम सोनप्रयाग तो अब मैं सो उठ गया हूँ। अब आगे की तरफ चलता हूँ। चलो तो बने रहिए। कमरा बहुत सही मिल गया था भाई, देख सकते हो। हमने मस्त और यहाँ पे स्टे किया और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कमरे पे एक्सरसाइज मार रहा था। वर्कआउट भी किया था थोड़ा सा यहाँ पे जाके रूम पे। शायद शूट करा हो या नहीं, वीडियो बनाई है ना बनाई हो। ठीक है भाई, बने रहना। अरे घूमो फिरो। अच्छा, सुबह सुबह चाय पीने के बाद चाय पी ली। यहाँ से रह गया था 10 किलोमीटर दूर रह गया था। बाइक चलाने के बाद थक गए थे तो इसलिए रूम वगैरह ले लिया। अब यहीं से हमने चाय लिया, चाय बढ़िया बना। अगर इनके गिलास गुम हो जाते हैं तो ऐसा क्या लिख देते हैं गिलास के पीछे। यहाँ पे स्टे कर सकते हो। आपको बता देना, ये सभी होटल ये यहाँ की केदारनाथ के काफी रोड पे पीछे है होटल गाँव है, का नाम नीचे तो मुझे मालूम नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये थोड़ी सी मैंने ऐसी लोगों में वीडियो बनाई। ये फिर मोनू भाई भी कह रहा मैं भी ऐसी हरकत में भाई केदारनाथ की तरफ बढ़ते हुए और जल्दी आगे चल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। सोनप्रयाग रह गया 13 किलोमीटर भाई। और चल अभी थोड़ी देर में बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। बर्फ गिरनी नहीं मतलब वो शायद कैसा बना पहले की गिरी हुई है, बट कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कल परसों बर्फ पड़ी है। और लग देख ही सकते हो ये पहाड़ी क्षेत्र। और ये इससे तो बनाऊंगा ही। सोनप्रयाग 10 किलोमीटर रह गया यहाँ से। लक समझाऊं सोनप्रयाग। ये मुरली मनोहर जी मिले थे हमें। ये यहाँ पे ये भी एक इंस्टाग्रामर है, तो हमने इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट करी। भाई शुरुआत कर मोनू भाई इनके फैन हो गए थे हमारे, इनकी बात सिर्फ सुन के। आगे देखते हैं क्या होता है। व्यूज इस समय ऐसा है, बहुत ही सुंदर। अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ की भूमि पे। बट केदारनाथ की धाम की यात्रा पैदल सफ़र करते हुए से काफ़ी ऊपर जाना है। बाइक हमने खड़ी कर दी थी वहाँ पे ऐसी विदाउट पार्किंग के पहाड़ों में। पहाड़ों में वैसे देखा है कोई इतनी जल्दी बाइक उठाता नहीं है, तो हमने बिना पार्किंग के बाइक खड़ी कर दी और हम आगे पैदल चल रहे हैं। जेसीबी खड़ी है, इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे।
क्योंकि कभी भी अब पहाड़ देखते गिर जाता है फिर हैं, जेसीबी के 24 द्वारा किलोमीटर की यहाँ चढ़ाई से है पहाड़ ये। हटाए जाते हैं। और और ये खच्चर इसलिए है, यहाँ पे जिसकी बस की ना चलना हो वो ये इनकी सेवा ले सकता है, आपको घोड़े खच्चर की पैसे दे सुविधा के। मिल जाएगी, हेलीकॉप्टर की ठीक भी है, फैसिलिटीज़ है यहाँ पे अगर नहीं बस की इन्हें मना कर रहे हैं बाइक पैदल वाले चलना। कि बाइक जैसे अंदर हम नहीं यहाँ जाने पे की, बाइक जो लाए थे हमें तो पुलिस वापस वाले भेज रोक दिया रहे था, तो इसे भी कह रहे हैं कि हैं। यहाँ लाओ नहीं, नहीं है। अगर ये चला जाता तो ऊपर खड़े करने की फैसिलिटी थी, पर क्या करें इसे जाना पड़ेगा और हम भी आगे बढ़ लिए। ये बास्केट वाले खड़े हैं गौरीकुंड पे पहुँचते हुए। अब हम गौरीकुंड यहाँ पे ये सामान ऊपर चढ़ाने के लिए गाड़ी वगैरह तो जाती नहीं, तो ये बास्केट वाले और ये मतलब ज़्यादातर मैंने देखा ये नेपाली टाइप होते हैं। नेपाली हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, कोई भी जिसकी इच्छा हो ये बास्केट वाला काम करने की कर सकता है। ये बास्केट वाले बैठे हुए हैं ग्रुप के ग्रुप। ये 8-8 10-10 हज़ार रुपये बता रहे थे कि बास्केट में वजन के हिसाब से है। और ये गौरीकुंड की तरफ बढ़ते हुए ये नदी जा रही है, ये पुलिस वाले आ रहे हैं। और ये डोली है, डोली मतलब इस पे जो ज़्यादा भारी आदमी होता है उसे 4 जने कंधे पे उठा के ले जाते हैं। ऐज़ अर्थी ले जाता है ना, तो ऐज़ यहाँ पे आदमी को ले जाया जाता है ऊपर केदार नाम के यात्रा के लिए। ये है गौरीकुंड। यहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म होता है, तो मैंने यहाँ पे स्नान किया 5-1 मिनट, बट गर्म तब तक ही लगता है। एक आध बस एक बार अंदर चले जाओ फिर गर्म नहीं लगता, फिर अपना बॉडी से वो कर लेती है ऑब्जर्व। और गौरीकुंड इधर ठंडा पानी और इधर गर्म पानी, जिसमें नहाना हो उसमें नहा सकते हो। और हम नहा के आगे की तरफ बढ़ते हुए गौरीकुंड में स्नान कर लिया। और ये हम मार्केट थी गौरीकुंड की। कंबल बिक रहे हैं, सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है। ठंड इतनी है कि वो पीछे रूम लिया था वहाँ पे भी रजाई की ज़रूरत पड़ रही थी। और इसकी तो हिम्मत देख ही रहे हो आप, जो मेरे सामने चल रहा है। क्या हुआ? अभी तो आप काफ़ी दूर है। एक दो आदमियों से पूछा भी था, वो कह रहे थे कि आप ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है, पास में ही है। और जब हमने कंफर्म करा था बाहर नीचे, वो कह रहे थे आज जाओगे तो तुम शाम तक पहुंचोगे, फिर वहाँ कमरा लोगे, सुबह दर्शन करोगे, तो तुम्हारे 2 दिन लगने तय है, वो बता रहा था हमें। और फिर पानी प्यास से लग गई, पानी तो चिल्ड चिल, ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, अपना आप इतना चिल्ड पानी मिलेगा। पत्थर गिरने का है। ये सब रास्ता है, जैसे रास्ते को जाना है। और अब भाई काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, नहीं है
क्योंकि अभी मुझे लग रहा है रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। डिग्गी डिग्गी डिग्गी। भाई पेड़ बहुत बड़े 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 क्या वहाँ पे, बस पहाड़ी क्षेत्र है, रास्ता छोटा सा है, इस पे ही चलना है। और ये खच्चर की फैसिलिटी, ये सब भाई चल चुके हैं, ट्रैकिंग बहुत थकान हो करते हुए वाकई में हालत तो ख़राब हो ही जाती है। जब पहाड़ों पे चलते रहते हैं तो थक तो जाता ही है इंसान, थोड़ा बहुत क्या बहुत टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा। क्या बोलते से होने लग थका गया सा था। लग रहा हूँ मैं, इतने चढ़ाई कर ली भाई। हर 2 मिनट 10 मिनट चलने के बाद ब्रेक ले के चले, बहुत आराम से चल ले। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चढ़ाई आप देख ही सकते हो कैसी चढ़ाई है। परिवार के रखेंगे भाई आने पूरे परिवार को चल भाई अब तो दिल की खता भी है क्या, भोलेनाथ कर दो चमत्कार। बहुत दिन हो गए परेशानी झेलते हुए मुझे। हाँ केदारनाथ 13 किलोमीटर, जो ये लिखा हुआ इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ वो जब कभी बाढ़ आई थी बीच में, बाढ़ क्या हाँ पिरले, तो उस समय पे रास्ता चेंज हो गया था जो पहले था, तो वहाँ उसकी वजह से यहाँ का रास्ता घुमा के थोड़ा बड़ा हो गया है। हाय जय श्री केदार, और जय श्री ये केदारनाथ। जय ओम बर्फानी भोले। बाबा की करते हुए भाई ट्रैकिंग रास्ता यार अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर काफी हम दूर थोड़ा भूख लगने लग गए थे तो हमने खाने का सोचा, तेज हो चुकी है, तो हम पर कोई नहीं, हम भी ठंड का सामना करते हुए देखते आगे हैं बढ़ेंगे। क्या मंगाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही मतलब कॉस्टली भी था मेरे लिए, तो था क्योंकि मेरे पास अभी भाई मैगी खाते हुए भाई के साथ मजा आ गया। पैसों की तंगी है, बट ये खाना था मैगी और रोटी। मैगी रोटी खा के हम आगे चलते हुए, क्योंकि खाना ज़रूरी था। भाई ने शॉप खोल रखी है। वाह
रहे हैं सर। दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, कई तक मैं क्या करूँ, मुझे उसका जो भोलेनाथ घर की तरफ को बने रहिए। ये कुर्सी भी है इनके बैठने की साथ में ही। हाँ जी बोले, दर्शन कर लिए? कैसे हो गए दर्शन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महादेव की कृपा है। बस बस बस। है हाय यार अच्छे ही कैसे करते हैं वो हाँ? आगे भाई ये झरने के पास आ चुके हैं। झरना ये बाग काफ़ी देर से ऊपर से देख रहे थे, बिल्कुल नज़दीक आ गया। बहुत तेज पानी चल रहा है। ट्रैकिंग बहुत लंबी कर दी। ये डोली लेके जा रहे हैं। आगे के बहुत तगड़ा देता है। बहुत ऊपर आ चुके हैं। ये गाँव है यहाँ। हो चुके चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तुम्हारा भाई यार, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पर चल रहे हैं जैसे भी बड़ी हिम्मत से। फोनू कैसे हार मानना, चल बन के, चल बन के। ओ हाँ तो ऐसी दिखने लगती है वो इस तरीके से। दिल्ली वाला वकील उसने करा, उसके रिश्तेदार है। ओ
ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता आते हुए, दिक्कत कुछ नहीं है, पर यहाँ पे चलने में गधे घोड़ों को बड़ा मज़ा आता है। होती है बर्फ़ ही है कायदे में। हाँ वाकई में बर्फ़ है भाई, ये बर्फ़ चलती हुई। चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं यहाँ से 5 किलोमीटर बता रहे हैं। सांस बहुत फूल लिया भाई। थक चुका अपराधी, सांस फूल जाएगी, खाली पीली में भग रहा है। तंबू लग रात तो बहुत हो गई, अंधेरा भी बहुत हो गया, पर चल रहे हैं हम। मंदिर तक चल सको भाई 2 घोड़े। रात का मौसम स्कीब है। तो यार मोहित, मोहित आराम से ही हो, यहाँ तो मिस्टेक हो रही है। जब ऐसा रास्ता आता है बड़ा मजा सा आता चलने में, तब थोड़ी सी हालत से डाउन से हो जाती है। रोशनी तो नहीं आ रही, सही है, रात हो गई बहुत, तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था। कैंपिंग हालत खराब मनुष्य। रात हो गई भाई, सुबह से चलते चलते। तो कंबल डालो तो काम नहीं है। कंबल छोटा सा रहेगा आपका। नहीं भाई, ले लिया है छोटा सा। रात हो गई बहुत, थक गए थे, तो सोचा सोने का विचार कर लेते हैं। टाइम बहुत हो गया तो हम सो रहे हैं, सुबह देखते हैं कैंप। उठ चुका हूँ, अब चलते हैं आगे की सफर में। गिला बड़ी नींद बड़ी सी है। नहीं, ये अपना कैंप था तंबू, बर्फ पड़ रही है बहुत खतरनाक, बहुत ठंड लग रही है। ये है छोटी सी झोपड़ी में नहीं आ रहा। अरे यार शर्ट पर ढंग था, प्रेस नहीं हुई। बाहर मेरी शर्ट दे दे यार, आपको खींचा इसने ऊपर कर ले, बदल ले मेरी शर्ट। अरे तो जैन है दोनों मेरी। कितनी दूर बता रहा तू? कितनी दूर बता रहा? किलोमीटर। रेडी हो चुके हैं, यहाँ से चलते हुए आगे की तरफ। और ये देख ही रहो, तंबू लिया था, अभी इसे बाहर से दिखाएंगे जहाँ दे रखा था। आइसलैंड जो है ना गजब। यू नो दैट आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड देख लो सामने, वो वहीं जाना अभी, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे भी पड़ रही है। चलो, ट्रैकिंग का शॉर्टकट वो देखो, अपराधी जाते हुए वो। ओ भाई गजब।
ये इस बर्फ हिसाब से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे नीचे, 2 घंटे में। ये सारी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे भाई, बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। ये भी बर्फ है, वो भी बर्फ है, वहाँ भी बर्फ है। आगे तो पता ही है तुम्हें क्या नज़ारा है। भाई बहुत ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, नींद होगी पूरी। शूट कर लो, चलते हैं आगे के लिए। और ये यहाँ का नज़ारा है, अरे हमारा नज़ारा है। हम भी बहुत थक गए हैं बाबा। बाबा बहुत ऊंचा दरवाजा है तुम्हारा। तो मज़ा आ रहा है चलने में, ट्रैकिंग ऐसी कर दूंगा ना जाने कैसी। अच्छी है। हाँ ए नोनी काक बेटी आई, काक बेटी आई, काक बेटी आई तू या ठीक है हैं? गिर जाली में बेटी निकल दी। लड़की है। हाँ ये सब भाई यहाँ के मेडिकल सुविधाएं हैं, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि ज़्यादा बख्श भाई हो रहा कनानाथ थोड़ा स्टैंड क्रॉस कर दिया अभी। भाई यहाँ लिखा हुआ अपने पैसों से यात्रा करें, करें सोची बात। चल कुड़ी लगते हो अच्छे घर के। ये क्या बना रहे हैं, बहुत अल्टीमेट चीज बना रहे हैं, मजबूती से हैं, है ना मोहित? मोहित चलो हेलीपैड पे आ चुके हैं, हवा ऐसी चल रही है, बारिश भी हो रही है, तब बारिश हवा। पहले ये टोकन लेने हैं और इस पर टाइमिंग लिखा हुआ है, कितने बजे से कितने बजे तक अंदर दर्शन करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यहाँ पे सुविधा होती है कि आप हैंड टू हैंड आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं केदारनाथ में। इस ब्रिज के सामने के बाद ही हुआ है। यहाँ से सीधे चलो, एंट्रेंस फॉर केदारनाथ। हाँ भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा। भाई अब पहुंच चुके हैं हम मंदिर पे। लोकेशन सामने मंदिर है, बहुत भीड़ हो रही है।
समझ नहीं आ रहा, बहुत भीड़ है भाई। -3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। मंदिर की लाइन में लगा हुआ है, लाइन से देखते हैं धक्का मुक्के नहीं यार, हमको भी धक्का देना यार। यहाँ पे बहस हो चुकी है बहुत तकड़ी वाली। धक्का देने तो कुछ नहीं होगा भाई। और ये यहाँ का अधिकारी मान नहीं रहा है, यहाँ को रास्ता दे रखा फिर भी मना कर रहा ले जाने को। हाँ वीडियो डालो, वीडियो बनाओ। पिछले 1.5 दिन से आम श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसका कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही है, और ये लोग ना जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उस चीज़ की और ना कोई जवाब दे रहे। कहाँ चले यार, कल से यही कर रहे हैं, तुम VIP का एंट्री करवा रहे, हमारे नहीं करवा रहे, ये कोई मतलब है यार? कल से खड़े हैं यार, कल भी हमने यही देखा है, कल भी हमने यही देखा है। क्यों नहीं देखा? तुम यहाँ से घुसा रहे हो, कल भी आज भी वही हो गया। ऐसे तो नहीं होगा हर बार यार। ये कल भी यही हुआ था हमारे साथ, कल भी यही हुआ था। आप लोगों ने लाइन लगाई है, पहले जाने दे रहे हो आप। टोकन का मतलब कुछ रहा है, फिर या तो फिर सीधे बोलते लाइन में लगो। टोकन भी चला रही है, कल से लाइन में खड़े हुए हैं, फिर भी वही हो रहा है। 2-4 करके निकालो धीरे धीरे। टोकन किस लिए बनाया फिर आप लोगों ने? टोकन किस लिए बनाया? यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, पागल तुम नहीं हो, हम लोग यहाँ पे लग के आ रहे हैं वहाँ से। इतना लंबा है, तुम हार जा रहे हैं, इसको टोकन भी बनाया तो लाइन में भी नहीं। लाइन की व्यवस्था, ये रस्सी यहाँ गिरी हुई है, यहाँ पकड़ रखी है। ना मानिक के दे दे। बारिश पड़ रही है, बहुत तकलीफ बारिश है। ओले पड़ रहे हैं। पहुंच चुका है भाई यहाँ भाई, बिल्कुल लाइव दर्शन कर रहे हो आप भीमशिला बड़ी।
ग्लेशियर सारा एक मिनट दे दे, 1 मिनट। चलो चलते हैं हम। क्या हो भोलेनाथ। काल भैरव बाबा के मंदिर से नज़ारा ऐसा नज़र आता है, पूरा का पूरा केदारनाथ मंदिर का। और ये पीछे ग्लेशियर आप देख ही रहे हो। भाई तुम किधर से मेरठ से होते हुए आ रहे हो? जय बोलेगी, किधर से होते हुए आ रहे हो? नमस्ते, मेरा नाम लिटन नमस्ते, मैं कासरा साहब सिलचर से। मैं कर रहा ऑल इंडिया बाइसिकल ट्रेवलिंग सेफ्टी सेफ वाटर के लिए। ये मेरा 20 स्टेज है। 1900 स्टेज मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेरा 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। मैं निकला हूँ 2 नवंबर 2023 को। तो मैं सबको यही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं है, मेरे नाम से एक पेड़ लगाइए। ठीक और ठीक। आज मैं एक पेड़ लगाऊंगा ना तो पूरा भारत पे पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेगा। यही मेरा मकसद है। और अच्छा लगे तो मेरा आपको थोड़ा सा सबूत कर लेना। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल, मत। थोड़ा नहीं पूरा सपोर्ट होगा जय हिंद, आपको जय मेरी भारत। तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद जय भारत। फोटो ले लूं आपके साथ? बिल्कुल, खींच लो भाई। ये लो, ये भाई इनके साथ फोटो लेना चाहते हैं। और ये सब इनकी फैन फॉलोइंग खड़ी है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। कर रहे हो नहीं कर रहे सपोर्ट? एक बार कर दो, हर हर महादेव। चलो यार, बहुत देर हो गई। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ इस झरने पे। और कौन? नीरज तो जरा व्यवस्था कोई नरक में ऐसे चला जाएगा। ले लिया है मोनू भाई ने बड़े सही तरीके से। अच्छा लगा मुझे। रूम की फैसिलिटी की रेट लगी मुझे। हाँ, इस टाइम में रूम मिलना मतलब। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय।
भाई बहुत लंबी चढ़ाई रहती है रूम में। ये हमारा बैग रखा हुआ है। भाई ये वाला रूम लिया था हमने और स्टे किया, और यहाँ का वॉशरूम है, ठीक है। और ये मैं हूँ। बाहर का नज़ारा देखोगे हैरान। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बीच में एक जगह स्टे भी करना है दोबारा, तो बने रहिए मेरे साथ। इन वादियों में टकरा गए। बाहर जाते समय बहुत भीड़ है भाई। सोनप्रयाग में पार्किंग एरिया है यहाँ पर। भैया बाहर जाना, बाहर। अच्छा ये सारा पार्किंग स्थान है यहाँ। तो मोनू वैसे कहीं भी खड़े करके जा सकते थे, हैं? हमने जहाँ खड़ी करी वो भी सही जगह थी। तो भाई नाम क्या बताया तूने इसका? ईशर। भाई ये ईशर है कौन? अच्छे बोल रहा सोता सही था ये भी। भाई दिखा रहे थे मैंने यहाँ तो खा लिया। भाई आई ट्राई ईट इट। लाल वाला नहीं खाना मतलब? मज़ा आया खाने में। और अब निकल पड़े हैं मेरठ की ओर, और हमें अभी बीच में जाना पड़ेगा अपने नीरज भाई के यहाँ, क्योंकि बैग वगैरह हमने छोड़ दिया था। क्योंकि ज़्यादा सामान ले जाना ट्रिप पे मुसीबत हो सकती है। केवल वही सामान ले जाए जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा सामान लेके सवारी करना मतलब कि ज़्यादा सामान लेके फिर चढ़ाई करने में दिक्कत होती है, इसलिए कम सामान लेके आए। और हमने तो चलो रास्ते में रख ही दिया था सामान। एक बार वहाँ पे रुक के नीरज भाई के यहाँ वहाँ से बैग वगैरह लेके, या फिर मुझे लग रहा है हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम पहुँचते ही। अभी वो भी 250 किलोमीटर है, 200 और बाइक चलानी है, वहाँ तक पहुँचना है। देखते हैं चलो। ऊपर दिखा रहा था ऐसे भी होता है, इनसे हमने रास्ता पूछा, हमें टीवी वाला जाना पुलिस वालों ने कहा लेफ्ट चले जाओ। थैंक यू सर। ओके लेफ्ट चले जाएंगे। और भाई भूटू भूटू मिस दिस मोमेंट, दिस एडवेंचर। ये ट्रिप मतलब मेरे लिए मेरी मेमोरी है। शायद मैं ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाऊँगा कैसे कैसे करना है कैसे नहीं। तो उसके लिए गाइस सॉरी, और बताना मेरे को देख के, कमेंट करना ठीक है या बेकार है, जैसे भी है मैं जानना चाहता हूँ। बैग बांधने के लिए। और हम यहाँ रास्ते में रुके थोड़ी देर। और मेरे साथ अपराधी ये बैठा हुआ है यहाँ पे,
इससे कह रहा हूँ रहने दे। यहाँ पे और भाई जी आ गए और- भाई। पे रुक के फिर मैंने थोड़ा सा मैंने नेचर से मिलो। थोड़ा गर्मी सी लग रही थी, पानी चल ही रहा था भाई। और मैंने यहाँ पे कुछ पुशअप मारने की भी कोशिश करी, क्योंकि घर पे तो मारते हैं, वहाँ टाइम नहीं मिला। यहाँ रुक के चलते हुए आगे की साइड और भाई पेड़ रास्ते दोनों डेंजर जोन से निकलते हुए। और भाई मौसम बिगड़ता हुआ, ऐसा लग रहा है बारिश कभी भी आ सकती है।